देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से आज के इस खास रिपोर्ट में हाजिर हूं मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आपके लिए बड़ी खबर। और ये खबर है वसुंधरा राजे को लेकर। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट का बीजेपी के ऑफर को धुतकार देना वसुंधरा को इतना खुश कर गया है कि वसुंधरा ने सचिन का घमंड तोड़ा है। सचिन को सीएम कैंडिडेट राजस्थान में कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। सचिन को सीएम बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। अशोक से इस्तीफा मांग नहीं पाई सोनिया गांधी। गांधी परिवार सचिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी नहीं चुन सकी, गांधी परिवार से बाहर। ऐसे में जब बीजेपी उन्हें ऑफर दे रही थी, उस ऑफर को ठुकरा दिया सचिन ने। तो केंद्र सरकार पर सचिन का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का सीधा सीधा देखा जाए तो सचिन का उन पर हमला बोलना और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो अभियान की पूरी जिम्मेदारी, पूरी कमान सचिन के हाथ में सौंप देना। ये सब देखने के बाद वसुंधरा बहुत खुश है कि जिस सचिन ने वसुंधरा को हराने के लिए, अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, वो कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं है, उन्हें सीएम पद पर नहीं बैठा पाई है। और वसुंधरा को खुशी है कि बीजेपी के ऑफर को उन्होंने ठुकराया है, जिसके कारण बीजेपी की वो तारीफ करने से नहीं रुक रही है। तो बीजेपी में सचिन को ऑफर नहीं मिला, अब ये भी क्लियर कर दिया गया। सचिन को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए बीजेपी ने ऑफर शायद नहीं दिया, सिर्फ अफवाहें थी कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में स्वागत करना चाहती थी। इसीलिए वसुंधरा, जो सचिन के साथ राजनीतिक रंजिशों में हमेशा आगे रही है, वो फिलहाल खुश है बीजेपी के फैसले से। ये बात कैसे और भी सामने आई है, जानने के लिए हमारे बेहद ही खास स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वसुंधरा की सच्चाई, वसुंधरा के स्टेटमेंट जो ट्विटर पर खूब वायरल हुए। देखिए इसके लिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट जो हम आप सबके बीच हमारे खास कार्यक्रम सियासी सच जनता तक में लेकर आए हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर, चुनावी मैदान पर चुनावी चेहरे उतारने को लेकर जो फैसला लिया गया है, चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया गया है राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, इस पर वसुंधरा राजे का स्टेटमेंट आ गया है। वसुंधरा राजे आखिर खुश हैं या फिर नहीं है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वसुंधरा राजे के विरोध में रहने वाले नेता को राज्यसभा में टिकट देने का फैसला लेकर वसुंधरा को और भी ज्यादा खफा कर दिया गया है। लेकिन वसुंधरा अभी भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आखिर चाहती क्या है, जिन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए पार्टी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी इशारा नहीं किया। सवाल खड़ा होता है कि जेपी नड्डा ने कहा कि चेहरे का नाम नहीं बताया जाएगा फिलहाल, लेकिन तय हो चुका है कि कौन है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसलिए तब तक इस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालकर रखने का फैसला लिया गया है। अब आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा को जब रविवार को काव्यांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी जब मौजूद थे, तो वसुंधरा राजे ने खुलकर भंवर लाल शर्मा को याद करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से राजस्थान में मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, ये कहा। भावुक भी नजर आई वसुंधरा राजे। ट्विटर पर लंबा चौड़ा वसुंधरा राजे ने पोस्ट भी किया है पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया गया। वसुंधरा राजे के समर्थक काफी ज्यादा निराश नजर आए थे। सब जानते ही हैं कि समर्थकों का ये कहना था कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना एक बार फिर से वसुंधरा की हार की तरफ इशारे करता है। जी हाँ, गौर करने वाली बात है कि पहले भी चुनावी चेहरा वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया था। वसुंधरा राजे के समर्थक कहते हैं यही कारण है कि वसुंधरा कांग्रेस के आगे हार गई और सीएम अशोक गहलोत बने। फिर से वही गलती बीजेपी कर रही, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वसुंधरा राजे के जिस तरह के एटीट्यूड रहे हैं, जिस तरह का तेवर रहा है कांग्रेस के प्रति, अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट के साथ उनके नजदीकियां देखने को मिली, उनके खिलाफ आवाज उठाने में कमजोर नजर आई है वसुंधरा। इसी कारण से इस बार
जनता के बीच उन्हें सीएम कैंडिडेट ना बनाना ही सही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे वसुंधरा राजे के स्टेटमेंट क्या कहते हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे जिन पर सतीश पुनिया ने भी स्टेटमेंट दिए, उन्होंने भी कई तरह के ऐलान किए कि फैसला हो चुका है, वसुंधरा नहीं है सीएम कैंडिडेट, ये भी क्लियर किया गया। और इसके बावजूद वसुंधरा इस पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर ट्वीट्स की बात की जाए तो ट्वीट में उन्होंने कई बातों की तरफ इशारे किए, दुख भी जाहिर किया, तंज भी हंसते हंसते उन्होंने कर दिया है। ट्विटर पर लिखा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके निर्णायक और सफल मार्गदर्शन में भारत ऐसे ही उन्नति की ऊंचाइयों को छूता रहेगा। ये कहना है वसुंधरा राजे का ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यानी कि मोदी से वो खफा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जरूर वो खफा है। गृह मंत्री अमित शाह का भी साथ है जेपी नड्डा के साथ, सतीश पुनिया के साथ, इसलिए उनकी नाराजगी साफ नजर आई है। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे, आगे वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर आत्मीय शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके निर्णायक और सफल मार्गदर्शन से भारत ऐसे ही उन्नति की ऊंचाइयों को छूता रहेगा। आगे वसुंधरा ने ये भी कहा है, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ आपके कार्यों से। आपने भारतीयों के मन में नई उमंग, ऊर्जा और आत्मविश्वास उत्पन्न किया है, जो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हुआ। आगे वसुंधरा राजे ने कहा, मोदी जी के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत विश्व में अपनी खोई हुई पहचान को पुनः कायम कर रहा है। वहीं आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाते हुए मां भारती के परम वैभव को स्थापित कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बीजेपी ने सचिन पायलट के लिए भी द्वार खोल दिए थे, सीएम कैंडिडेट उन्हें भी बनाने को लेकर कहीं न कहीं इशारा किया गया। सचिन ने तो बीजेपी की तरफ जाने का फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सचिन की वजह से ही वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट के लिस्ट से बाहर किया गया। फिर भी वसुंधरा कहती है, गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आभार जताती हूँ भाजपा सहित सभी सहयोगी दलों का, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके तमाम निर्वाचित सांसदों का और मंत्रिमंडल का, जिनके अथक प्रयासों से भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे जो है, सचिन के बीजेपी में एंट्री ना होने पर ही खुश है। सचिन बीजेपी में नहीं आए, इसी से वो खुश है। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो सचिन को भी टिकट नहीं मिला है, और इसीलिए वसुंधरा खुश है, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है कांग्रेस के जिन्होंने वसुंधरा के खिलाफ जमकर गुहार लगाई थी राजस्थान में। पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान जब सचिन को चुनाव चेहरा बनाया गया तो सचिन ने इस तरह से राजनीति की कि राजस्थान में वसुंधरा की हार हुई।